नमस्कार दोस्तों, आज अपने बात करेंगे सिवाना में चौहान राजवंश की। जैसा अपने पूर्व वीडियो में बात कर चुके थे कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो जालोर पर आक्रमण करता है 1305 में। 1305 में कानड़ देव उसकी अधीनता है वो स्वीकार कर लेता है। उसके बाद में उनमें विवाद हो जाता है, पुनः वो आक्रमण करने के लिए तैयार होता है 1308 के अंदर। तो 1308 के अंदर जो अलाउद्दीन खिलजी है वो रवाना तो होता है जालोर के लिए। चलता किसके लिए है? जालोर के लिए। मनसा ये बनाकर चलता है कि जालोर का जो दुर्ग है वो जीतना है, क्योंकि कानड़ देव के पुत्र वीरम देव ने अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा से विवाह करने से इनकार कर दिया था। ठीक है, ये बातें अपने कर चुके हैं। अब 1308 में जब वो जालोर जा रहा था तो रास्ते में आ जाता है सिवाना। तो पहले फिर वो अपनी मनसा बदल देता है और वो ये सोचता है कि पहले सिवाना को जीतेंगे, उसके बाद में अपने जालोर है उसके ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। तो सिवाना, यदि मैं बाड़मेर की बात करूं तो सिवाना बाड़मेर का जो दुर्ग है इसका निर्माण वीर नारायण परमार ने करवाया था। वीर नारायण परमार ने इसका निर्माण है वो करवाया था। हल्देश्वर पहाड़ी पर ये दुर्ग स्थित है, ऊंचा एक पहाड़ी पर स्थित है। तो कौन सी पहाड़ी है? वो हल्देश्वर पहाड़ी है। अब इस दुर्ग के कुछ उपनाम हैं, इस दुर्ग के कुछ उपनाम हैं। तो इस दुर्ग के उपनामों में पहला उपनाम है जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाता है। जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाता है। राजस्थान में ऐसे दो ही दुर्ग हैं जो किसी दूसरे दुर्ग की कुंजी कहलाते हैं। पूर्व के वीडियो में बात कर चुका हूं। रणथंबोर दुर्ग की कुंजी कहलाता है जाहिन का दुर्ग, और जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाता है सिवाना बाड़मेर का दुर्ग। ये दो ही दुर्ग ऐसे हैं जो किसी दूसरे दुर्ग की कुंजी कहलाते हैं। इसके बाद में मारवाड़ शासकों की शरण स्थली भी कहा जाता है। मारवाड़ शासकों की शरण स्थली भी कहा जाता है। जब जब मारवाड़ के ऊपर संकट आया तब तब मारवाड़ के शासकों ने जालोर दुर्ग के अंदर जाकर शरण ली। इसके अलावा मारवाड़ की आंख भी कहा जाता है। मारवाड़ की आंख भी कहा जाता है। इसके अलावा मारवाड़ शासकों की आपातकालीन राजधानी भी कहा जाता है। मारवाड़ शासकों की आपातकालीन है वो राजधानी भी कहा जाता है। तो हल्देश्वर पहाड़ी पर दुर्ग बना है और उस दुर्ग को आकर क्या करता है? अलाउद्दीन घेर लेता है और बाद में बड़ा भयंकर युद्ध होता है जिसकी अपने बात कर रहे हैं। तो देखिए 1308 में अलाउद्दीन खिलजी चला कहाँ के लिए? जालोर के लिए। रास्ते में सिवाना है वो रुक जाता है। सिवाना दुर्ग का जो निर्माण है वीर नारायण परमार ने करवाया। हल्देश्वर पहाड़ी पर है। उपनाम जालोर दुर्ग की कुंजी, मारवाड़ शासकों की शरण स्थली, मारवाड़ की आंख, मारवाड़ शासकों की आपातकालीन राजधानी। अलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसके दो विश्वसनीय सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग और नाहर सिंह इस अभियान में साथ आते हैं। जिस समय अलाउद्दीन यहाँ पर आक्रमण करते हैं उस समय सिवाना बाड़मेर में चौहान शासक थे। कौन? शीतल देव, सातल देव या शीतल देव। एक ही व्यक्ति को इतिहास में तीन अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो अपने ये कह सकते हैं कि उस समय शीतल देव या सातल देव यहाँ पर शासन कर रहे थे, जो कि बहुत ही वीर राजा थे। अब इस युद्ध का जो नेतृत्व है वो कमालुद्दीन कर रहा था। और कमालुद्दीन ने क्या किया? कमालुद्दीन ने आकर सिवाना दुर्ग को घेर लिया। सिवाना दुर्ग को घेर लिया। वो ऊपर पहाड़ी पर बैठे हैं, वो नीचे जमीन पे उस पहाड़ी का घेरा डाले हुए बैठे हैं। ऐसे करते करते 3-4 महीने गुजर गए। जब 3-4 महीने गुजर गए तो कमालुद्दीन को ये एहसास हुआ कि इस प्रकार से तो ये दुर्ग हम कभी भी नहीं जीत पाएंगे। तो कमालुद्दीन एक और चाल चलता है, वो साठगांठ करता है सातल देव के एक मंत्री भावला से। और भावला को वो ये लालच देता है कि यदि आप
दुर्ग मेरे को जीतने में सहायता करेंगे, तो जैसे ही हम दुर्ग जीत लेंगे आपको सिवाना का शासक है वो बना दिया जाएगा। और भावला क्या करता है, दुर्ग में बने जल कुंड के अंदर गोरक्त मिला देता है। जल कुंड के अंदर गोरक्त मिला देता है, यानी कि गाय का खून उस जल कुंड में मिला देता है। अब राजपूतों के सामने दो ही ऑप्शन है कि या तो उस दूषित जल को वो पिए या वो युद्ध करके वीर गति को प्राप्त हों। तो कोई भी हिंदू या राजपूत इस प्रकार का नहीं करेगा कि वो गोरक्त वाला जल पिए, इसलिए वो युद्ध करने का निश्चय करते हैं। दुर्ग के दरवाजे हैं वो खोल दिए जाते हैं, बहुत ही भयंकर युद्ध है वो होता है। और इस युद्ध में अलाउद्दीन का जो सेनापति है नाहर सिंह है, उसकी मृत्यु है वो हो जाती है। और अमीर खुसरो जो कि इस युद्ध में अलाउद्दीन के साथ आए थे, पूर्व में अपने बात कर चुके हैं, इनका ग्रंथ खजाइन उल फुतुह। और अमीर खुसरो राजपूतों की वीरता से इतने प्रसन्न होते हैं कि वो राजपूतों की बुरी बुरी प्रशंसा करते हुए थकते नहीं हैं। अपने ग्रंथ के अंदर राजपूतों की प्रशंसा करते हैं कि इतने वीर मैंने कहीं नहीं देखे, इस प्रकार की वीरता मैंने कहीं नहीं देखी। तो इस प्रकार से जो है वो सिवाना दुर्ग का पतन है वो हो जाता है। भावला नामक व्यक्ति है वो विश्वासघात करता है और दुर्ग के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार है वो हो जाता है। मोस्ट बात नाहर सिंह है मारा गया और कमालुद्दीन है उसको सिवाना का प्रशासक है वो बनाया गया। कमालुद्दीन को यहाँ का प्रशासक है वो बना दिया गया। प्रशासक जो है वो कमालुद्दीन को बनाया गया। इसी के साथ सिवाना जो दुर्ग है इसमें जौहर हुआ भी। ये सिवाना दुर्ग का प्रथम जौहर था। जौहर का जो नेतृत्व है वो मेणादे ने किया। मेणादे जो कि सातल देव की पत्नी थी, उन्होंने इस दुर्ग का इस जौहर का नेतृत्व है वो किया। अब देखिए एक और बात कि यहाँ पे जौहर हुआ, ये पहला जौहर था। आपने ध्यान रखना है सिवाना दुर्ग में दो जौहर हुए थे, एक इस समय अलाउद्दीन के समय और दूसरा अकबर के समय। प्रशासक इसका बनाया गया कमालुद्दीन को, ये आपने याद रखना है। एक अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, सिवाना का नाम बदल दिया। सिवाना का नाम बदल दिया और नाम क्या रखा, नाम रखा खैराबाद। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो 3 स्थानों के नाम बदलता है। एक सिवाना का नाम वो रखता है खैराबाद, एक वो नाम बदलता है चित्तौड़ का वो नाम रखता है खिजराबाद, एक वो नाम बदलता है जालोर का, और जालोर का वो नाम रखता है जलालाबाद। तो अपने बात कर रहे थे सिवाना बाड़मेर की, 1 मिनट में दोबारा रिवाइज कर देते हैं। सिवाना बाड़मेर अलाउद्दीन 1308 में चलता है जालोर के लिए, रास्ते में सिवाना रुकता है। सिवाना जो दुर्ग है उसका निर्माण वीर नारायण परमार ने करवाया। हल्देश्वर पहाड़ी पर बना हुआ है। उपनाम जालोर दुर्ग की कुंजी, मारवाड़ शासकों की शरण स्थली, मारवाड़ की आंख, मारवाड़ शासकों की आपातकालीन राजधानी। जिस समय अलाउद्दीन ने आक्रमण किया उस समय सिवाना के शासक थे सातल देव चौहान या शीतल देव चौहान। अलाउद्दीन के साथ उसके 2 विश्वसनीय सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग और नाहर सिंह हैं। बड़ा भयंकर युद्ध का कारण ये रहा कि भावला नामक जो मंत्री था सातल देव का, उसने पानी को दूषित कर दिया। और पानी दूषित होने के बाद में जब दुर्ग में पानी नहीं बचा, यानी कि पानी नहीं रहा, कोई ऑप्शन नहीं रहा दूसरे पानी का, तो आमने सामने का युद्ध हुआ। युद्ध में नाहर सिंह मारा गया। इधर से राजपूत है ये लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। यहाँ अमीर खुसरो है वो राजपूतों की वीरता की
बुरी बुरी प्रशंसा करता है और अलाउद्दीन क्या करता है, कमालुद्दीन को प्रशासक बनाकर खुद दिल्ली लौट जाता है और साथ ही साथ अलाउद्दीन क्या करता है, जालोर दुर्ग का नाम बदलकर खेराबाद कर देता है और यहाँ हुए जौहर का नेतृत्व जो है वो सातल देव की पत्नी मैणा दे करती है। और नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे जो बचा हुआ पार्ट है जालोर का मुख्य युद्ध 1311 वाला।